भगवान ने अपने जीवन को दर्शाया है ना भागवत के माध्यम से, वो ये कहा है गोविंद ने कि मैं जब इस धराधाम पर आया, मैंने जब मनुष्य रूप में गोविंद भी आए थे तो सारी चीजों का भोग उपभोग किया था। हर स्थिति में रहते, परिवार में रहते, कष्ट आए थे, सुख आए थे, दुख आए थे, सभी प्रकारों को झेलते हुए, सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए गोविंद आगे बढ़ते गए। क्यों किया? किसी ने पूछ लिया, सभा लगी हुई थी, संत बैठे हुए थे महाराज, किसी ने कह दिया महाराज एक बात बताओ कि वो तो भगवान थे, फिर उनको इतना सब करने की क्या आवश्यकता थी? तो संत कहने लगे, प्यारे अगर उन्होंने इतना किया उसके बाद भी तो समाज समझता नहीं है, आप सुधरते नहीं हो कि देखो जब गोविंद ने किया तो हम तो हैं ही कौन सी चीज। जब गोविंद ने कष्ट झेले, श्याम ने खुद स्वयं कष्ट में रहा, तो हमारी तो औकात ही क्या है। संतों की जब सभा लगती है ना, हमारे ब्रज के संत तो ऐसे रसिक संत हैं प्यारे, इतना आनंद आता है उनकी बातें सुन सुन के, कृष्ण दर्शन होने लगते। आहा, ऐसे होंगे कृष्ण, ऐसा होगा भक्ति का भाव। हर अपने अपने भाव से व्यक्त करते हैं भगवान के सौंदर्य को, भगवान की लीलाओं को। स्थान का प्रभाव मैंने उस दिन बता ही दिया था आपको कि जैसे स्थान पर रहोगे वैसा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। ये ब्रज की महिमा है जी। आज ब्रज की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, उस ब्रज धाम की जिसमें भगवान हरि अवतार लेकर के आए थे। संतों की तपस्या में बल होता था, है ना? ये तो आप भी मानते हो ना कि तपस्वी संत होते हैं, उनके ऊपर बड़ी कृपा होती है और बड़े विचित्र विचित्र कार्य करते हैं। एक बार तो गोवर्धन में एक आश्रम बना हुआ है। जो गोवर्धन की परिक्रमा करते ना, तो परिक्रमा शुरू होते ही थोड़े आगे बढ़ोगे तो आश्रम है। तो महाराज हुआ क्या कि आश्रम में अचानक भक्त आ गए। महाराज संत जी बैठे थे, माला जो संत का स्वभाव बड़ा सरल होता है, बड़ा विचित्र होता है, आनंदमयी होता है। आराम से तखत लगाए बैठे भैया, और पता चला शिष्य आए दौड़ के, बोले गुरुजी गुरुजी। बोले क्या हुआ भैया, क्या हुआ? अरे धैर्य रख, बात क्या, बात तो बता। बोले अरे गुरुजी आप तो बड़े आराम से बैठे हो और आपको पता नहीं है इतने सारे आपके भक्त आ गए। गुरुजी मुस्कुरा दिए, बोले आ गए तो भगवान के धाम में तो भक्त आते ही है, आने दो, तुम क्यों चिंतित होते हो? बोले गुरुजी आज भोजन प्रसाद अधिक नहीं है, जो आश्रम में प्रसाद बनाए वो थोड़ा सा ही, दाल थोड़ी सी बची है, 2-4 लोग पालेंगे, रोटी भी थोड़ी सी है, और आपको तो कोई चिंता ही नहीं है, आराम से बैठे हो। बोले अरे घबरा मत लाला। बोले गुरुजी बस भर के आई है। अरे तो क्यों चिंता करता है, आने दे। बोले गुरुजी रसोई घर में सामग्री भी नहीं है, दाल भी नहीं है, कोई भक्त कुछ दे के ही नहीं गया था, जितनी थी वो प्रसाद बट गई। संत जी ने नेत्र बंद कर लिए, माला जाप कर रहे हैं। अब महाराज शिष्य आए। अब देखिए आश्रम का तो पद्धति यही है, सिद्धांत यही है कि भक्त जब बाहर से आए तो जलपान का सबसे पहले पूछा जाता है कि भैया कहाँ से आए हो, कौन हो, आओ आकर के प्रसाद ग्रहण कर लो, हाँ जलपान कर लो। पीछे पूछा जाता है कहाँ से आए हो, कौन हो, कैसे हो। तो महाराज गुरुदेव भगवान ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके शिष्य से कहने लगे, अच्छा भैया देखो सबको बिठा दो, पंगत लगा दो, प्रसाद पवाओ। अब तो महाराज कल्याण। अब शिष्य घबरा रहा है, बोले बाबा बावरो है गए हो आज तो। बोले न रसोई में अन्न को दानो है, न डब्बा में दाल है, और न जो बनी रखी है हंडी में बहु दाल में कछु दम नहीं है, 2 आदमी की दाल है, और जी कह रहा है कि हम 50 आदमी इनको भोजन करा दे में। अब नेत्र बंद गुरुजी महाराज के। अब कहे तो कहे क्या, गुरुजी की आज्ञा, शिष्य बेचारा क्या करे। बोले फिर आया, उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि हम कैसे पवाएं कि चलो पंगत में बैठो भोजन मिलेगा। शिष्य की हिम्मत नहीं हो रही है, दौड़ करके फिर गया गुरुजी के बगल में खड़ा, गुरुजी कैसे खवाएं, कैसे पवाएं, गुरुजी कुछ है ही नहीं। गुरुजी फिर जोर से चिल्ला दिए, अरे चलो सबको बिठाओ, चलो पवाओ। अब तो महाराज क्या किया जाए। बोले जैसी गुरु आज्ञा
पंगत लग गई लंबी चौड़ी। और गुरुजी ने कहा जा अंदर, अंदर से दाल की बाल्टी ला, हंडी के चावल लेके आओ, सबको प्रसाद परस दे। शिष्य दौड़ करके गया, हंडी उठाई। अब शिष्य देख रहा है कि चावल तो इतने से, अब मैंने परसू क्या, लेकिन चला लेकर के। अब परसता जा रहा है, परसता जा रहा है, परसता जा रहा है। शिष्य को उतने 2 व्यक्तियों के भोजन के चावल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 50 और 50 भक्तों को पंगत हो रही थी। परस गए सबको चावल, दाल में कोई तत्व नहीं था, दाल नहीं थी, 2 कटोरी दाल थी, लेकिन उससे कहा तू दे, तू घबरा मत, गोविंद है। अरे भरोसा कर, तू भरोसा कर, तू क्यों गुरु बन रहा है, गुरु मैं हूं ना। अरे मैंने तुझसे कहा कि तू दे तो दे भैया, तू कहे को चक्कर में पड़ रहा है। शिष्य ने बड़े भाव से प्रसाद परसा, और जैसे ही जैसे परसता है उस समय अपने आप आगे बढ़ता जाता है, पर खत्म ही नहीं हो रहा है। शिष्य तो आश्चर्यचकित रह गया, कहने लगे जय हो, धन्य हो गुरु, ऐसी कृपा गुरु की ही हो सकती है। और गुरु कह रहे हैं कि लाला, अरे ऐसी कृपा तो गोविंद की ही हो सकती है। कि संत की लाज कौन के हाथ, गोविंद के हाथ है। तो प्यारे, बड़ी विचित्र विचित्र लीला गोविंद भक्तों को सामने दर्शाता है, दिखाता है, अनुभव कराता है। लेकिन हमें उस अनुभव को करने की हमें भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए।